नमस्कार। आप तो पहचानते हो ना मुझे, सब लोग, क्योंकि मैं तो गुजरात से हूँ और कई प्रख्यात हो चुकी हूँ। सभी राज्यों से मुझे फ़ोन भी आता है और मुझे वीडियो भी लोग भेजते हैं कि देखो दीदी, हमने आपका वीडियो देखा है। तो अभी तो मुझे कोई अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अभी सब लोगों में लोकप्रिय हो चुकी हूँ। कई राज्यों से मुझे फ़ोन भी आते हैं और दीदी कह के मुझे मान सम्मान भी देते हैं और मुझे आश्वस्त भी कराते हैं कि देखो, हम आपका साथ देंगे और आप आंदोलन में हम लोग जुड़ेंगे ज़रूर। जो आंदोलन में जुड़ रहे हैं वो आंदोलन में जुड़ेंगे और जो नहीं जुड़ सकते हैं वो हमको आर्थिक सहयोग ज़रूर करेंगे। तो मेरा कल परसों 2 दिन से 4-5 लोगों से बात होती रहती है कि आप हमारे साथ जुड़ो। तो जो लोग हमें गुजरात से और गुजरात के बाहर से मैं फ़ोन करती हूँ तो सब लोग अपनी परेशानियाँ सुनाते हैं। दीदी, हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें, ये आर्थिक परेशानी है, हमारे घर से थोड़ी परेशानी है, हमारी शारीरिक परेशानी है। तो उसका सबका ये कहना है कि आप सब लोग हमारे पास आओ। हमारे राज्य में मतलब अलग अलग राज्य से हम लोग मीटिंग करें और अलग अलग राज्य से मीटिंग, घर घर जा कर के मीटिंग करें। तो भैया, मेरा ये कहना है कि ये संभव नहीं है। और ये तो ठीक है, मान लीजिए हम आ भी गए, लेकिन हम पूरे भारत की देश की जनता का एक साथ आवाज़ उठाकर जंतर मंतर पे जब हम अमित शाह जी को भाषण अपना सुनाएंगे, मतलब अपने मन की जो बात है, वो अपने विचार है, जो हमारी जो ये मुद्दा, जो पेमेंट का जो मुद्दा है, गंभीर समस्या का, वो जो हम उसके पास रखेंगे मीडिया के जरिए, तब उन पे जा कर के कुछ असर होगा। हम अपने आपके घर आएंगे, अपने दरवाजे पे आएंगे, तो ये जितना एक एक आदमी का तो हम मीडिया के द्वारा आवाज़ नहीं पहुंचा सकते हैं ना। तो मेरा ये कहना है कि हम भारत की जनता हैं और जनता जब तक सत्ता छोड़ो आंदोलन करके या तो हमारा भुगतान करो या तो आप सत्ता छोड़ो, हम इसका नारा नहीं लगाएंगे और अपने विचार वहाँ मीडिया के जरिए उनको नहीं बताएंगे, तब तक उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कितनी पीड़ा में हैं। हम ठगी पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित। एक तो कंपनी ने ठग लिया है। अब ये कन्हैया साहब भी आकर के बोल रहे हैं कि हम पहले उस मंजीरा बजाते थे, ढोल बजाते थे कि कंपनी जाकर के कल पेमेंट ज़रूर करेगी, लेकिन आज उसका भी विचार बदल गया है। उन्होंने भी ये बोल दिया है कि कंपनी तो अच्छी है, जो भ्रष्ट है वो सरकार है। तो भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हमको आंदोलन करना है। अभी वो भी लाइन पे आ गए हमारी। पहले वो बोलते थे कि हम आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है, वो गलत काम कर रहे हैं। आज वो भी हमारे साथ जुड़कर, मतलब जुड़े तो नहीं हैं, लेकिन वो अपना अलग से विचार रख रहे हैं। तो वो भी अपने ये अलग विचार, आज उन्होंने वो लाइन पे आ गए, हमारी लाइन पे वो भी आ गया और वो भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि सब आंदोलन करो और भारत में जो भ्रष्ट सत्ताधिकारी है उनको सत्ता से उतारो, क्योंकि जब तक वो हमारा पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उसको गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आज मोदी जी ये कहते थे कि मैं गरीब लोगों के साथ में हूँ, गरीब लोगों के साथ में हूँ, भारत की जनता की परेशानी मेरी परेशानी है। तो आज कहाँ गए मोदी जी? मोदी जी कुछ एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द सहारा के खिलाफ में नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पिछले दरवाजे से बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। पहले भी मिलते थे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी, और आज भी मिलते हैं, तभी तो ये कुछ बोलते नहीं है ना। तो आखिर हमारा ये जो सलगता हुआ मुद्दा है, ये कौन उठाएगा? तो आप हिम्मत रखो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, हिम्मत रखो, हौसला रखो, अपनी ताकत को पहचानो और ताकत को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करो और ताकत को बढ़ाओ, अपनी हौसला बुलंद करो। मैं तो गांधी जी के गांव से हूँ, जो गांधी जी ने अंग्रेजों को जब सत्ता छोड़वाने का ठान लिया था,
संकल्प कर लिया था, तो उसके साथ कितने लोग जुड़े थे। कई लोग तो मर गए, कि कई लोग मर गए, कितने लोग जुड़े थे। भारत छोड़ो, अंग्रेजों को जब सत्ता छुड़वानी थी तब, तो भारत जोड़ो आंदोलन, अब हम भी यही कर रहे हैं कि भारत में जो भी लोग ठगी पीड़ित है वो इस हमारा आंदोलन का साथ दे, और कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग आ जाए ना सड़क पे, तो इन लोगों की धोती ढीली हो जाएगी। जो लोग सत्ता पे बैठे हैं ना, उन लोगों की धोती ढीली हो जाएगी। तो मेहरबानी करके मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो तो कर रहे हैं ना, मिल जाएगा हमको पैसा, आप लोग जा रहे हो ना तो हमारा पैसा मिल जाएगा, या तो घर बैठे बैठे ये पूछते हैं कि आप लोग क्या करके आए। देखो भैया, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कोर्ट कचहरी का मामला है, उसको तो थोड़ी देर लगेगी, ये तो तुरंत रिजल्ट नहीं देगा। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल लग भी सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अमित शाह और मोदी जी का ही चलता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके निर्णय पे ही जो अगली सुनवाई होती है, उसके निर्णय पे ही वो जज को बोल देते हैं कि कल उसकी सुनवाई होगी, तो उसी का ही केस हाथ में लिया जाता है। तो आखिर हमारा पैसा मिलते मिलते कितने साल लग जाएंगे। ऐसे तो कितने लोग मर गए और कई लोग तो मर भी जाएंगे, पैसा की आह में, पैसा की आस में कि कल मिलेगा, परसों मिलेगा, सरकार देगी, कंपनी देगी, लेकिन किसी को हमारी फिक्र नहीं है। किसी को, आप मान लो, ठान लो, किसी को हमारी फिक्र है ही नहीं। हमें जाकर के उनको जगाना है, उनको दबोचना है और उनको बोलना है कि आप तो या तो सत्ता छोड़ो या तो सहारा वाले का भुगतान करो। और हमको ये नहीं कि 10-10 हज़ार पोर्टल के माध्यम से चाहिए या 20,000, 50,000 चाहिए, नहीं, हमको पूरा का पूरा मूलधन चाहिए। ब्याज तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, ब्याज तो हम लेके रहेंगे, लेकिन अभी जो पोर्टल की व्यवस्था है इनसे हमारा मन खुश नहीं है। हमें मूलधन 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख जितना है उतना हमें दे दो, हमारा मूलधन, ताकि आगे की व्यवस्था कोई अपना घर चला सके, कोई अपना धंधा पानी रोजगार चला सके, नौकरी धंधा पैसा कर सके। इसीलिए मूलधन सबको पूरा चाहिए, वो हमको नारा लगाना है वहाँ जा कर के। तो प्लीज़ मैं ये आपको बोल रही हूँ कि पूरे भारत की जनता घरों से बाहर निकलने का प्रयास करो और अपनी आवाज़ को दाढ़ो। भारत देश में अपनी आवाज़ को बुलंद करो, बुलंद करो। आप लोग क्यों बैठ जाते हो? हम लोग जब आंदोलन का आह्वान करते हैं तो 25-50 लोग आते हैं, उनसे तो क्या होगा? हालांकि जान सब लोग गए हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 लोग जब तक सड़क पे उतरेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन घरों से कोई निकलने वाला नहीं है। बैठे बैठे बस ये तो हमारा पैसा नहीं मिल रहा है ना, सहारा वाले दे नहीं रहे हैं, सरकार दे नहीं रही है, सिर्फ बातें ही बनाते रहेंगे, बाकी निकलने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। किसी का, सिंगल व्यक्ति का ऐसा नहीं है कि चलो मन बनाया कि आज हम आपके साथ हैं। आप एक बार आंदोलन बढ़ा करके तो देखो, ऐसे इतने राज्यों से कई लोग नहीं, 10-10, 15-15 लोग नहीं निकल सकते क्या? जो थोड़ा बहुत अपनी नौकरी धंधा पैसा जो भी कर रहा है उनसे टाइम निकल करके थोड़ा पैसे का सेटिंग करके आप नहीं निकल सकते हो हमारा साथ जोड़ने के लिए? हम प्रयास कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा साथ दे करके अपनी आवाज़ तो निकालो, आवाज़ तो निकालो। कोई आपको वहाँ फांसी पे नहीं लटका देगा, कोई फांसी पे नहीं लटका देगा। इतनी तो किसी की तेवड़ ही नहीं है कि हम लोगों को फांसी पे, क्योंकि हम हमारे हक का पैसा मांग रहे हैं ना, हम चोरी का पैसा नहीं मांग रहे हैं। किसी से हम सरकार से ये नहीं बोल रहे हैं ना कि हम लोगों को अपनी चोरी का पैसा दे दो, आपके खजाने से हमको पैसा दे दो। हमें हमारा हक का पैसा चाहिए और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। जैसे गांधी जी ने सत्ता छुड़वाई थी अंग्रेज लोगों को, वैसे पूरे भारत की जनता को मेरा नम्र अपील है कि या तो भाजपा की सरकार पेमेंट करे पूरे सहारा वाले का ब्याज समेत, या तो सत्ता छोड़े। तो आप लोग क्यों नहीं निकलते हो? घरों से निकलो, 2 शब्द बोलो, 2 शब्द मीडिया के द्वारा उनको मैसेज दे दो। घरों हम साथ में तो मिलने के लिए उनको नहीं जा सकते, परमिशन नहीं देंगे ये लोग, लेकिन हम लोग मीडिया के
मीडिया पे जा कर के हमारी आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग जागरूक हो जाओ और जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का साथ दो। धन्यवाद।